राधे राधे ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास 34वां अध्याय। ऋषि ने पूछा, हे सूजी, पीपल के वृक्ष और आंवले के वृक्ष को शनिवार के दिन के अलावा और किसी दिन क्यों पूजा नहीं जाता? सूजी बोले, हे ऋषि, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुआ था उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं उनकी छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इससे पहले आप मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दो, उसके बाद ही मैं आपसे विवाह करूँगी। तब सूजी ने कहा, लक्ष्मी जी की मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह कराने का निर्णय लिया। उनका विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा के भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि ने उससे विवाह किया था। उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजती हुई अपने आश्रम ले आया और वेद ध्वनि से गूंजती हुई हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह ऋषि से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्य कहीं पर ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्लेक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, पितरों निमित्त यज्ञ होता है, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना हो, पति पत्नी का आपस में कलेश रहता हो, पूजा विद्य सत्पुरुष तथा मंत्रों का अनादर हो, जहाँ दुर्विचार, चोर, मनुष्य निवास करते हैं, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती है, मद्यपान होता है, ब्रह्म हत्या आदि पाप होती, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करूंगी। सूजी ने बोला। अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर उद्लेक का मन खिन्न खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गया। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे उसे बैठाकर योग स्थान की खोज के लिए निकल पड़ा, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस नहीं लौटा, अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी माँ लक्ष्मी को अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुनाई दिया तो वह व्याकुल हो गई। वह देखकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उस आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसके आवासन देते ही भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हें पूजे करेंगे और उन्हें के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजी भिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य के पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारा पूजन करना चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूजी बोले, ऋषियों, मैंने भगवान कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संदेश सुना दिया, जिससे सुनने से मनुष्य का समस्त पापों का नाश हो जाता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसमें अवश्य कहूँगा। सूजी के वचन सुनकर आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तब पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चले गए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे इस संसार के सभी सुख की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।